अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ हुसैन दनानी और लाज़ वालिश एपिसोड 58 की रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में सोलो हाज़िर हूँ। तो जनाब आज जो है वो तमाम लोग अपने अपने कपल्स में बैठे थे और सारी जो है वो आज समझ लें कि जितने भी फड्डे थे, जितने भी मसले मसाइल थे, सब ने बैठ के बात की है और क्लियर करने की कोशिश की है कि जो कुछ भी हो हमने साथ रहना है, हमने जो है वो एज़ अ स्ट्रॉन्ग कपल एक दूसरे को दिखाना है। जो मसले हैं वो आपस में ही निपटाने हैं। तो आज सबसे बड़ा जो मसला हम देख रहे थे, जो पिछले दिनों हमने देखा था, जो कि बतूल और शिराज़ के दरमियान था, तो आज वो मसला वापस से बड़ा बना लेकिन पैचअप हो गया। इसी तरह आज एक मसला ही बना और आज ही पैचअप हो गया, वो था तूबा और मास का, जिस पे उन्होंने जो लास्ट गेम हुई थी आयशा उमर की, उस पे उन्होंने जो मसले मसाइल वहाँ पर क्रिएट हुए थे, जो कि मास को लग रहा था कि तूबा जो है वो सबको इशारे करके बता रही है या क्लैप करके बता रही है, वो मसला था, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और तीसरा जो मसला था वो था जुनैद और हमज़ा अब्बासी का, और वो भी अच्छी बात है कि सॉल्व हो चुका है बगैर किसी गाली गलौज के या फिर आपने आवाज़ ज़्यादा उठा दी। तो आज इनके ऊपर हम ज़रा सा रोशनी डालते हैं, बात करते हैं। अच्छा, एक मसला जो था सबसे पहला, जो माज़ और अगर तूबा के मसले की बात की जाए, तो वो मुझे लग रहा था कि मसला क्रिएट किया गया है, वो एक्चुअल में मसला एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जब भी लोग देख रहे थे घर के अंदर जो है वो हर कोई फुटेज ले रहा है, जुनैद और अब्बासी का अलग सीन चल रहा है, और फिर जो है वो आपका मैमूना और साथ में जो मीर है उसका अभी जो है वो फुटेज उनको मिली है और अभी डाई डाउन भी हुई है। तो क्यों ना हम पीछे रह जाए, हम भी कुछ करें। तो इन्होंने आपस में ही जो है वो एक झगड़ा कर लिया, जो कि तो थोड़ा बहुत जो है वो ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आया, लेकिन बाद में जो है वो तूबा बैठी और उसने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वो चीज़ें सॉल्व हो गई। अब ये जो झगड़ा था वो झगड़ा एक्चुअल में लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि गेम हारने की फ्रस्ट्रेशन थी और फर्स्ट जाने की जो है वो एक मसला होता है कि जो भी पहला जाता है गेम में, उसको ज़ाहिर सी बातें नहीं पता चलती और दूसरे लोग उस फर्स्ट वाली गलतियों से सीख के जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर मसला जो है वो आयशा उमर का भी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड आती हैं, ठीक है, और वो भी समझ रही होती है। वो भी पहली गेम गुजरती है, उसमें मसले मसाइल होते हैं, दूसरे फिर जो कपल आते हैं उसमें मसले मसाइल होते हैं, और थर्ड में जो है ना आयशा उमर पक्की हो जाती है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि क्या फ्लॉज है और मुझे किस तरीके से करना है। लेकिन उन दो या उन शुरू के तीन लोगों का क्या कसूर, जो बेचारे फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है वो, या आपकी जो लैकिंग है, जो गेम आप गेम मास्टर बनी है वो आप प्रॉपर नहीं खिला पा रही या हिंट्स पैरी नहीं दे रही, तो उस वजह से इशू रहता है। और यहाँ पर ये मसला हुआ मास के साथ और तूबा के साथ। अब दोनों के पर्सपेक्टिव देखे जाए तो दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है। मास का कहना ये कि भाई तुम तालियां मार मार के जो है वो आगे वाले को हिंट दे रही थी कि भाई इस तरीके से बॉटल्स तुम्हारी सेम है या नहीं है। और जैसा कि उसने बताया कि मीर ने बताया कि वो तो तूबा ने मुझे ताली बजा के बताया, इशारा किया, तो मैं ये गेम जीत पाया। जबकि वैसे जीता तो हमें पता है कि जुनैद और आयशा जीते, लेकिन यहाँ पर तूबा, ऐसा मालूम हुआ कि तूबा हेल्प कर रही थी। अब तूबा का इल्ज़ाम क्या है कि भाई चलो ठीक है, तुमने मुझे कहा कि तालियां नहीं बजाओ, हिंट्स नहीं, तो मैंने भी नहीं दी, लेकिन जब जन्नत की बारी है तो तुमने बड़े ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई उसके लिए। अब ज़ोर ज़ोर से तालियां जो बजाई है उसका मीनिंग क्या है? अब तूबा ये समझ रही है कि माज ने जो है वो अप्रिसिएट करने के लिए, सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है वो जन्नत के लिए थी, इसलिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई है। जबकि माज का कहना था मैंने गुस्से में ज़ोर ज़ोर से तालियां पीटी हैं, क्योंकि मुझे ये जो लड़की है बिल्कुल नहीं पसंद, और बस मैंने इस गुस्सा दिखाने के लिए ये की है। तो बहुत ही बड़ा इमेच्योर सा जो है वो दोनों तरफ से जो है वो एक रीज़न आ रहा था कि तुमने ताली बजाई, तुमने नहीं बताई, तुमने हिंट दी, तुमने नहीं दी। और अल्टीमेटली जो है वो आज सारे कपल्स में एक चीज़ सुनने को मिलती है कि वी आर डन, या तुम स्विच कर लो या बस हमारा एंड है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि कोई इतने बड़े जो है वो इश्यूज़ नहीं थे सबके, कि जो आप अल्टीमेटली बोलो कि ठीक है वी आर डन, या फिर तुम स्वैप कर लेना। आज हमने जो माज और तूबा का देखा, उसमें भी तूबा ये कह रही थी कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे हिसाब से चल नहीं पा रही हूँ और मैं बहुत ही वीक कर रही हूँ तुम्हें, तो जब तुम अपना पहला टारगेट अचीव कर लो, जो कि टारगेट क्या है, जन्नत को निकालना, जन्नत को निकाल लो, फिर तुम किसी के साथ स्विच कर लेना। फिर ज़ाहिर सी बात है मास को ये बुरी लगी, और मास, अच्छा अब ये लग रहा है कि जन्नत कह रही कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ, मास कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। दोनों जो है वो एक दूसरे से पहले खफा थे, और फिर दोनों एक दूसरे को ये जता रहे कि नहीं मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, वो कह रही मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ। और इस तरीके से जो है वो लंबी किए जा रहे थे, जिसका कोई मकसद बन नहीं रहा था। और अल्टीमेटली हमें भी पता था कि ये जो मसले मसाइल हैं वो दोनों आपस में बैठ के हल कर लेंगे। तो दोनों ने बैठ के हल कर लिया है, और मस्ती मजाक शुरू हो गया था। आपने देखा वो मुंह में जो है वो फ्रूट्स घुसाने की कोशिश की जा रही थी ज़बरदस्ती, तो पता चल गया कि भाई हो चुका जो होना था, अब कुछ नहीं हो रहा। बाकी कल जो सबसे बड़ी फ़ाइट हुई थी, जो कि जुनैद और हमज़ा अब्बासी के दरमियान हुई थी, और इस पे आज फिर से बात हुई, और उरूज और हमज़ा अब्बासी जब साथ बैठे तो उरूज ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि हमज़ा तुमने जो किया गलत किया,
तुमने जो अपनी आवाज़ ऊँची की वो गलत थी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और हमें भी उस वक़्त यही दिख रहा था कि हमज़ा अब्बासी अंदर दिल में बहुत सारी चीज़ें लेके बैठा हुआ था और जुनैद जब पैचअप कराने के लिए इधर-उधर हो रहा था, तब उसने रोका है कि तुम क्यों बाप बन रहे हो? तो ये बाप बनने वाली बात बोली तो फिर जुनैद ने बोला, "भई क्या हो गया? हल्का हो जा, ऐसे क्यों बात कर रहा है?" और फिर वहाँ से अब्बासी की जो टोन है वो हाई होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर उरूज ने भी अच्छी चीज़ है कि ये पॉइंट आउट किया कि यार तुम्हारी आवाज़ जो है ना पहले हाई हुई थी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और ये अच्छी चीज़ है कि सारे लोग मिलके बैठ गए। जितनी भी रिलेटेड पार्टी थी, जिसको जो है वो जुनैद के इधर-उधर मंडराने से जो है वो मसला था, वो सारे आके बैठ गए। सबसे पहली जो है मेजर पार्टी आपकी हमज़ा अब्बासी और उरूज की बैठी है और साथ में आयशा और आपके जो है वो जुनैद बैठ गए और साथ में एक और बंदा जिससे मसला रहता है, जो कि अक्सर जुनैद को दबे लफ्ज़ों में कह रहा होता है, क्लियरली भी कह रहा होता है, शिराज़ और बतूल भी जो है वो इसमें शामिल हो गए। ख़ैर बतूल इधर-उधर हो गई थी क्योंकि उसका ड्रेस का मसला चल रहा था, लेकिन शिराज़ वहाँ पर मौजूद था। और सब ने मिलकर ये जताया भाई जुनैद को कि हम जो है वो अनकंफर्टेबल होते हैं अगर तुम इस टाइप की हरकत करते हो, तो ये तुम ना करो। तो यहाँ पर थोड़ी-सी मैच्योर बातें मुझे लगी कि सब ने क्लियरली कर ली और जुनैद की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था कि ठीक है, यहाँ पर मैं चीज़ यही रोकता हूँ कि तुम लोगों को लग रहा है कि मेरे इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो मैं दूर रहूँगा। सबसे अच्छी चीज़ थी कि लंबी नहीं की जुनैद ने, जो बहुत अच्छी लगी। और जुनैद ने डायरेक्ट बोला ठीक है, अगर तुमको ऐसा महसूस होता है तो मैं दूर रहूँगा। जबकि जुनैद ने भी बताया कि भाई हमारी दोस्ती है और उरूज से भी उस वक्त वेरिफिकेशन कर ली कि जो मैं करता हूँ वो मजाक मस्ती में करता हूँ ना। तो उरूज ने बोला हाँ मजाक मस्ती में करते हो, लेकिन ये बात है कि ऐसी बात है, हमज़ा अब्बासी की पार्टनर है तो हमज़ा अब्बासी पॉजेसिव होगा। शिराज़ भी बतूल को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, तो उसने भी आज ये बात कर दी। अब जुनैद को समझना भी चाहिए कि अब ये मसले मसाइल हो रहे हैं। पहले तो बड़े दबे लफ्ज़ों में कहा जाता था, मजाक मस्ती में कहा जाता था कि दूर रहो, लेकिन अब क्लियरली फ़ाइट हो चुकी है। तो अब देखना ये है कि जुनैद दूर रहता है कि नहीं रहता। और आयशा जो साथ में थी, उसका घूम फिर के यही लग रहा था कि वो कहीं न कहीं उरूज को घूम फिर के टॉन्ट कर रही है, क्योंकि आज एक और इल्ज़ाम लगा दिया। सबसे पहले तो उरूज पे ये इल्ज़ाम लगाते थे जब फ़ाइट हुई थी आयशा ने कि भाई तुम अपनी बंदी भी तो देखो ना, वो भी तो डांस कर रही थी, एक तरफ से ताली थोड़ी बजती है। पहला इल्ज़ाम तो कल लग गया था, आज फिर एक इल्ज़ाम लगा दिया कि चलो जुनैद डांस कर रहा था लेकिन तुमने उमैर को देखा, उमैर को भी तो रुकना चाहिए था ना। तो उमैर पे भी लग गया कि भाई तुम्हारी बंदी जो है ना वो सबके साथ फ्री हो रही है, तो तुम अपनी बंदी पे ध्यान रखो। यही इल्ज़ाम जो है वो हमज़ा अब्बासी जुनैद पे लगा रहा है और आयशा को कह रहा है भाई तुम्हारा बंदा जो है वो हर जगह जाके इधर-उधर हो रहा है, तो तुम उस पर ध्यान रखो। तो मेरे ख्याल से सबको एक दूसरे पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाओ। अगर अपने पार्टनर को आप रोकते हो और वो नहीं करता, फिर भी वो जाता है, तो फिर फ्लॉ है, फिर मसला है। ठीक है? फिर तो बनता है कि दूसरे लोग आपके पार्टनर पे चढ़ाई करें, क्योंकि आप तो समझा के थक चुके हो। लेकिन आप बोलो तो सही। आप बोलो और फिर नहीं मान रहा तो भी समझ में आता है। लेकिन सब खुले आज़ाद घूम रहे हैं, जिसको जो मर्ज़ी आ रही डांस करे। और एक बड़ी अच्छी बात लगी कि किसी ने कहा था, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, कि भाई वहाँ पर सब दूर-दूर खड़े होके डांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे में घुसे हुए नहीं होते, लेकिन पता नहीं क्यों सबको इतनी जो है वो आग लग रही होती है कि भाई क्या हो गया, जैसे कोई पार्टनर के अंदर घुस के डांस कर रहा है। तो हम भी देख रहे होते हैं जिस तरह से डांस चल रहा होता है, वो दूर-दूर ही होते हैं, कोई इतने चिपके हुए डांस नहीं कर रहे होते। और कोई अभी तक मेरे ख्याल से कोई मियाँ-बीवी का रिश्ता यहाँ पर बना नहीं है कि आप इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो और यहाँ पर एक जस्ट फॉर अ गेम आप जो है वो बराए नाम अपने आप को एक पार्टनर बता रहे हो। लेकिन इतनी पॉसेसिवनेस आ गई हो, इतनी रियल है, तो वो बड़ी अनोखी चीज़ है कि जो आ गई है। पॉसेसिवनेस की बात की तो आज शिराज़ का हमने बहुत ही अलग रूप देखा। शिराज़ जो है ना वो इतना वाइल्ड एक्सप्रेशन और इतने फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे कभी नहीं दिखा। वो टेंस्ड होता है, वो पिस्ड ऑफ होता है, वो उसको गुस्सा आता है। लेकिन आज जैसा दिखा है तो बहुत ही अजीब दिख रहा था और उसकी जैसे लग रहा था बस हो गई है। और बात बस ये थी कि वो वही बात समझा रहा था कि आप जो है वो ये ड्रेस ना पहनो। वो कह रही थी कि वो मैचिंग में नहीं जा रहा था। अभी कलर्स की बात हुई, फिर शिराज़ कहता है जितना मैं कलर्स में खेलता हूँ, मैं दिन रात कलर्स में खेलता हूँ, तो मुझसे तो बात ही कहाँ से उठ के आ गई हो। तो ऐसे कुछ सख्त अल्फाज, ऐसी बातें बतूल को उसने बोले तो बतूल जाने लगी। तो फिर शिराज़ की भी बस हो गई, उसने कहा बस वी आर डन, जो था यहीं तक था, अब तुम घर जाओ। अब वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है शिराज़ गुस्से में आके। और इतना ज़्यादा मतलब हो गया था, ये चीज़ बैठ के हो सकती थी, लेकिन अब किस किस पार्टनर को क्या ही बोले ना। मतलब आप बतूल की साइड लो या आप शिराज़ की साइड लो, एक बहुत छोटी सी चीज़ है और उस पे ये लोग जो है वो इतना लड़ रहे हैं। और दोनों ही अपनी जगह सही है, एक को नहीं पसंद वो शॉर्ट कपड़े पहने और एक का खुद का जो है वो एक डिसीजन है कि वो मैं पहनूँ या ना पहनूँ, उस पर भी आप कुछ नहीं कह सकते। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई जो भी है वो मिल बांट के सॉल्व करो और दूसरों को इस पर इन्वॉल्व ना करो, क्योंकि दूसरे जब इन्वॉल्व होते हैं तो आग लगाते हैं। तो आज ये अच्छी चीज़ लगी कि शिराज़ जाके बैठे और फिर उन्होंने समझाने की कोशिश की। फिर वो चीज़ नहीं हुई तो फिर बतूल रो रही थी, तो वो चीज़ उन्होंने टीवी पे लगा दी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था और शिराज़ भी जो है वो ये देख के रो पड़ा। तो ये अच्छी चीज़ है कि लड़कियां एक तरफ हुई, लड़कियों ने लड़की को संभाला, लड़के एक तरफ हुए, लड़कों ने जो है वो शिराज़ को संभाला। और फिर आपस में जो है वो बतूल और शिराज़ जब बैठे तो पैचअप हो गया। सॉरी माफ़ी तलाफ़ी जो होनी थी वो हो गई। लेकिन ये लगता है कि ये सिलसिला जो है ना अभी भी आगे चलता है, इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है अभी।
मतलब आपने जो सख्त अल्फाज यूज़ किए उसके लिए आपने सॉरी कर लिया, लेकिन नतीजा निकला क्या? मतलब क्या बतूल इस तरह से अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस पहन सकती है, या फिर आप हुक्म चलाओगे? या फिर बतूल ने मान लिया कि ठीक है, अब मैं जो पहनूंगी वो शिराज की मर्ज़ी से पहनूंगी और जब तक शो है वो उसकी मर्ज़ी से पहनूंगी। तो ये प्रॉपर हमें अभी तक पता नहीं चला है कि ये ऐसा आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये मसला जो है मुझे फिर से कहीं ना कहीं आगे उभरता हुआ नज़र आएगा। बाकी मैं कह रहा था कि आशिर का जो है वो मूड बहुत ऑफ लग रहा है काफ़ी दिनों से, वो बड़े ही एकदम बैठे में एकदम बुझे हुए से, लेकिन आज वो थोड़ा फॉर्म में नज़र आए। और आज लग रहा था कि सबको जो है ना टॉन्ट करने में लगे हुए हैं, सब में जो है ना वो अपना टांग उड़ाने में लगे हुए हैं। जब जुनेद बैठे हुए थे, ये सीन डिस्कस हो रहा था कि भाई डांस करने में इशू आया है, तब आशिर बीच में घुस के कहते हैं कि भाई जुनेद भाई तुम मेरे साथ डांस कर लिया करो। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में आशिर का ये मतलब पॉइंट आ गया। और फिर 2-3 और भी ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर आशिर जो है वो बहुत ही मस्ती मजाक के मूड में आया हुआ था और फुल ब्रूटल हुआ था। तो लग रहा है कि अब ये फॉर्म में आ गया है, या तो फॉर्म में आ गया या तो फिर इसको लग रहा है कि बस मैं 2 दिन तक बहुत छुपा हुआ था, कैमरे के सामने था, तो अब मैं थोड़ा सा आ गया हूँ। तो अब वो जो भी मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। बाकी एक पर्सनैलिटी घर के अंदर मुझे बड़ी डेवलप होते हुए नज़र आ रही है, जो कि नेगेटिव हुआ करती थी। काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स आते थे, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। एक अच्छी चीज़ है कि फ़ातिमा की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बैठ के जो भी मसले मसाइल है घर के अंदर लोगों के हो रहे हैं वो सुलझा रही है। चाहे वो माज़ या तूबा का मामला हो, चाहे वो शिराज़ या बतूल का मामला हो। तो जैसे अब बैठे थे शिराज़ और बतूल और उनके दरमियान जो है वो कुछ ऐसी बात हो गई कि वो बतूल भी चली गई, शिराज़ भी गुस्से में चला गया। तो फ़ातिमा ने कहा कि भाई नहीं, जाके बैठो, चाहे वो रो रही है, कुछ भी कर रही है, आप जाके सिर्फ बैठो, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। तो बड़े अच्छे सबको जो है वो समझ ले कि सॉल्यूशंस दे रही थी कि किस तरीके से अपना रिलेशन बचाना है। तो ये करती हुई फ़ातिमा अच्छी लग रही थी, लेकिन आई डोंट नो पहले क्यों इतनी वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी, या फिर क्यों इतने वो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग कर रही होती थी जन्नत के साथ मिलके। और अब ये देखें कि वो प्लानिंग ख़त्म हो गई है। अब जन्नत और फ़ातिमा की जब से दोस्ती ख़त्म हुई है, तो जन्नत भी जो है वो अपने उनमें रहती है, आशिर के साथ ज़्यादा रहती है। आज भी आशिर से बात करी थी कि आई डोंट नो क्यों इतना लोग हमें हेट कर रहे हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया, मैं तो सबका अच्छा सोचती हूँ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि पॉजिटिविटी जन्नत के अंदर भी आना शुरू हो गई है, फ़ातिमा के अंदर भी आना शुरू हो गई है। और ये लोग घर के लिए जो है वो कंस्ट्रक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं, रिश्ते बनाने वाले काम कर रहे हैं, ना कि तोड़ने वाले। और बाकी अगर इस तरह से ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से फिर मसले मसाइल घर के अंदर कम हो सकते हैं, जो फड्डे हैं वो कम हो सकते हैं। और मे बी पॉसिबल तूबा और जन्नत के दरमियान, या फिर जो है वो माज़ और आशिर के दरमियान भी जो मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो वक्त के साथ साथ हील हो सकते हैं। लेकिन अगर ये एलिमिनेशन राउंड वापस अभी आने वाला है और उसमें एक दूसरे के नाम लिए गए, तो ये फिर से आग भड़केगी। तो जैसे ही अभी हफ्ता करीब आने वाला है एलिमिनेशन का, तो हम सब वेट कर रहे हैं। डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं घर के, अब हमें नहीं पता कि कौन किसको एलिमिनेट करता है और कौन घर जा रहा है। और आज तो ट्रेलर में ये भी बात हो रही थी कि शायद 4 लोग जा रहे हो, 2 कपल्स जा रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग चीज़ें होने वाली है, इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल राइट ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।